अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामी गाइडलाइन हाफ़िज़ महबूब के प्लेटफॉर्म से मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब अहमद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर। जैसा कि मेरे नाज़रीन को मालूम ही होगा कि इससे पहले मैंने बहर ज़मज़मा के बारे में एक बड़ी मुफस्सल जो है वीडियो आप लोगों की खिदमत में जो है वो पेश की है। तो उसमें मैंने कुछ तस्दीक भी आप लोगों को करके दी है। एक नात की, वो बड़ी मारूफ नात हमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमा की। इसके अलावा भी एक आध शेर जो है मैंने तक़दी करके दिया है। लेकिन आज मेरे जहन में एक गज़ल आई है, जी हाँ, जो बहुत ही प्यारी गज़ल है। इतनी प्यारी गज़ल कि मैं उसकी अब अपने मुंह से अगर तारीफ़ करूं तो शायद आपको यकीन ना आए, आप उसको मुबालगे पर जो है वो मामूल करें। लेकिन जब आप सुनेंगे, जी हाँ, उस गज़ल को, तो आप कहेंगे कि वाकई हाफ़िज़ साहब ने कमाल जो है गज़ल जो है वो पेश की है। तो आज मैं वो गज़ल जो है आपके सामने जो है वो लेकर हाज़िर हो रहा हूँ। शौक़ से सुनिएगा। चुनांचे वो गज़ल है, इंशा जी उठो अब कुछ करो, इस शहर में जी को लगाना क्या, वहशी को सुकून से क्या मतलब, जोगी का नगर में ठिकाना क्या। जी हाँ, ये जो इतनी प्यारी गज़ल है, इंशा जी उठो अब कुछ करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। जी हाँ, तो ये गज़ल भी जो है याद रखिएगा, ये बहरे ज़मज़मा में है। तो मैं इसकी जो है अब आपको हर शेर की इंशाअल्लाह अलग अलग से जो है आपको तस्दीक करके दूंगा। साथ में उसका रुकन जो है वो भी आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा और 1 to 2 के सिस्टम के अंदर भी जो है आपको पता चलेगा। तो इस तरह से आप जो है बहरे ज़मज़मा को मुकम्मल तौर पर जो है वो सीख जाएंगे। चुनांचे अब इस की जो है बहर के मुताबिक जो है वो इसको पढ़ता हूँ और इसकी जो है साथ साथ में तख्ती भी आपके सामने करके देता हूँ। इंशा फ़ालुन जी उठो फ़ालुन, अब कू फ़ालुन चकरो फ़ाइलुन। जी हाँ, इस शह फ़ालुन रमे जी फ़ाइलुन, को लगा फ़ालुन ना क्या फ़ालुन। तो देखा कि 8 मरतबा जो है फ़ालुन और फ़ाइलुन में तकसीम हो गया। कुछ अरकान जो है वो फ़ालुन है और कुछ अरकान जो है वो फ़ाइलुन है, जैसे मैंने साथ साथ में मेंशन किया। दूसरा मिसरा, वहशी फ़ालुन को सकूं फ़ाइलुन, से क्या फ़ालुन मतलब फ़ालुन, जोगी फ़ालुन का नगर फ़ाइलुन, मेठी का फ़ाइलुन। यहाँ दो जो है वो फ़ाइलुन इकट्ठे आ गए हैं, ना क्या फ़ालुन। जी हाँ, तो आपने देखा कि इस के अंदर कुछ अरकान जो हैं वो फ़ालुन हैं और कुछ अरकान जो हैं वो फ़ाइलुन हैं। और यही मैंने आपको अर्ज़ किया था कि इसमें जहाँ चाहें जो है आप फ़ालुन कर सकते हैं और जहाँ चाहें जो है वो फ़ाइलुन कर सकते हैं। अब इसका दूसरा शेर है, इस दिल के दरीदा दामन को देखो तो सही, सोचो तो सही, जिस झोली में 100 छेद हुए, उस झोली का फैलाना क्या। जी हाँ, तो अब इस शेर की भी उसी तरह से जो है हम मिसरा ब मिसरा जो है, लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है, रुकन ब रुकन जो है वो हम तख्ती करते हैं। इस दिल फ़ालुन के दरी फ़ालुन, दादा फ़ालुन, मन को फ़ालुन, देखो फ़ालुन तो सही, ये आ गया फ़ाइलुन, सोचो फ़ालुन तो सही, ये फिर जो है वो फ़ाइलुन आ गया। जी, इस तरह दूसरा मिसरा करते हैं, जिस झो फ़ालुन ली में फ़ालुन, 106 फ़ालुन दे हुए, ये फिर फ़ाइलुन आ गया। जी हाँ, उस झो फ़ालुन ली का फ़ालुन, फैला फ़ालुन ना क्या फ़ालुन। जी हाँ, तो आपने देखा कि इसमें बाज़ रुकन जो है वो फ़ालुन है और बाज़ रुकन जो है वो फ़ाइलुन है। अब अगले शेर को पढ़ते हैं और उसकी तख्ती भी करते हैं। शब बीती चांद भी डूब चला, जंजीर पड़ी दरवाजे में, क्यों देर गए घर आए हो, सजनी से करोगे बहाना क्या। तो अब हम इसको भी उसी तरह से रुकन ब रुकन जो है पढ़ते हैं। शब बी फ़ालुन, तीचा फ़ालुन, दबी डू फ़ाइलुन, बचला फ़ाइलुन, जंजी फ़ालुन, रपड़ी फ़ाइलुन, दरवा फ़ालुन, जे में फ़ालुन। तो आपने देखा कि कुछ रुकन जो है वो फ़ालुन है और कुछ जो है फ़ाइलुन है। दूसरा मिसरा, क्यों दे फ़ालुन, रगए फ़ाइलुन, घर आ फ़ालुन,
ए हो फ़ाअलुन, सजनी फ़ाअलुन, सिकरो फ़ाइलुन, गिबहा फ़ाइलुन, ना क्या फ़ाइलुन। जी हाँ, तो आपने देखा कि कुछ अरकान जो हैं वो फ़ाइलुन हैं और कुछ अरकान जो हैं वो फ़ाइलुन हैं। अब ये है कि अगर मैं हर शेर को करूँगा तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं उसको इस ख़ास लहजे के अंदर, यानी मैं आपको इस तरह से जो है वो हर शेर को पढ़ूँगा कि इसके अरकान जो हैं वो ख़ुद ब खुद जो है वो अरकान में तकसीम होते चले जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वो जो एक ख़ास रिदम है इसको पढ़ने का, अगर आपने वो छोड़ दिया तो फिर आप इसकी कभी भी तकसीम नहीं कर सकेंगे, लेकिन अगर आपने वो रिदम सामने रखा तो फिर कभी भी जो है आप गलती नहीं करेंगे। तो मैं एक मरतबा सारी गज़ल को जो है उसी तरह से पढ़ देता हूँ। मसलन अब मेरे सामने शेर है, फिर हिज्र की लंबी रात मियाँ, संजोग की तो यही एक घड़ी, जो दिल में है लब पर आने दो, शर्माना क्या घबराना क्या। उस रोज़ जो उनको देखा है अब ख्वाब का आलम लगता है, उस रोज़ जो उनसे बात हुई वो बात भी थी अफसाना क्या। उस हुस्न के सच्चे मोती को हम देख सकें पर छू न सके, जिसे देख सकें पर छू न सके, वो दौलत क्या वो खजाना क्या। उसको भी जला दुखते हुए मन, एक शोला लाल भभूका बन, यूं आंसू बन बह जाना क्या, यूं माटी में मिल जाना क्या। जब शहर के लोग न रास्ता दें, क्यों बन में न जा विश्राम करें, दीवानों की सी न बात करे तो और करे दीवाना क्या। जी हाँ, तो ये इतनी प्यारी गज़ल है, याद रखिएगा कि जब आपने सुनी और मैंने इसके शुरू के जो है कुछ अशार की तो जो है वो ज़ुबान से भी तख्ती करके दिखाई, और बाकी तमाम अशार की जो है मैंने आपके सामने जो है मुकम्मल तख्ती जो है रुकन ब रुकन जो है वो डिस्प्ले की। तो बस इसमें यही रखना है कि जब भी इसको पढ़ें तो ना बल्कि आप इसको, ये जो गज़ल है इसका जो पहला मिसरा जो है, इन शाह जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। तो ये जो एक ख़ास किस्म का लहजा है, जी हाँ, बस इस लहजे को जो है वो मद्देनज़र रखना है। और ये लहजा जो है बहरे मीर से जो है ये थोड़ा सा अलग है। जी हाँ, मैं इंशाअल्लाह बहरे मीर की भी आपको जो है इसी तरह से जो है वो अलग से तख्ती करके दूँगा, और फिर मैं बहरे मीर और इस बहरे ज़मज़मा के दोनों मिसरों को जो है वो बिलमुकाबिल जो है पढ़ के जो है आपको दिखाऊँगा कि दोनों के अंदर जो है रिदम में भी थोड़ा सा जो है वो फ़र्क है। जी हाँ, तो इसका रिदम जो है, जो बहरे ज़मज़मा का जो रिदम है, इसके लिए आप जो है ना वो बेसिकली यही जो है, इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या, इसको आप बुनियाद बना लें। जी हाँ, अगर आप ये मिसरा याद कर लें, इंशा जी उठो, ये बड़ी मशहूर गज़ल है और तकरीबन सभी ने ही इसको जो है वो किसी न किसी स्टेज पर जो है ज़रूर सुन रखा है। जी हाँ, तो बस इसको बुनियाद बना लें। या फिर जो है हज़रत अहमद रज़ा ख़ान अलैहिर्रहमा उनकी वो मशहूर नात कि लम यअत नज़ीर कफ़ी नज़ारिन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना। जी हाँ, बेशक आप इनको मिलाकर पढ़ के देखें, इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। तो पहले इस मिसरे को पढ़ें, फिर आप जो है हज़रत रहमा की नात का मिसरा पढ़ें, लम यअत नज़ीर कफ़ी नज़ारिन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना। तो आप महसूस करेंगे कि दोनों बिल्कुल जो है वो एक ही वज़न के अंदर हैं। हाँ, अलबत्ता एक फ़र्क ज़रूर है कि किसी मिसरे में जो है, यानी इंशा जी उठो के अंदर जो है वो फ़ाइलुन जो है वो शायद आगे पीछे होगा, और इसी तरह से लम यअत नज़ीर कफ़ी नज़ारिन के अंदर जो है वो फ़ाइलुन आगे पीछे होगा, क्योंकि जो फ़ाइलुन जो है वो 8 फ़ाइलुन जो इसमें अरकान आएंगे कुल, तो 8 में जहाँ चाहें जो है आप जिसको चाहें जो है वो फ़ाइलुन कर सकते हैं। तो इस वजह से फिर दोनों के रिदम के अंदर जो है वो मामूली सा जो है वो फ़र्क ज़रूर होगा अगर आप कंपैरिजन करेंगे। जी हाँ, लेकिन जब भी आप मिसरे को पढ़ेंगे तो आप जहाँ चाहे जो है वो फ़ाइलुन करके पढ़ लें, मिसरे का रिदम जो है वो कहीं नहीं टूटेगा, बल्कि सारे का सारा मिसरा जो है वो आपको मुतरन्नम ही महसूस होगा। उम्मीद है कि आज की मेरी इस वीडियो से जो है आप बहरे ज़मज़मा को अच्छी तरह से जो है वो सीख चुके होंगे, और अब आप बिला तकल्लुफ़ बहरे ज़मज़मा के अंदर जो है वो अपना कलाम कह सकेंगे। तो मैं फिर ये उम्मीद रख सकता हूँ कि मेरी इस काविश से आपका किसी न किसी दर्जे के अंदर जो है वो ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा।
इस इल्तिमास के साथ कि चैनल के साथ जो है वाबस्ते रहें, चैनल को आगे से आगे जो है वो शेयर भी करते रहें, वीडियोज़ को भी आगे से आगे शेयर करते रहें, लाइक भी करते रहें, कमेंट भी करते रहें। और इस दुआ के हमरा कि अल्लाह जल्ल शान हम सब को हमारी फैमिलीज़ के हमरा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआ की दरख्वास्त के हमरा इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।